खान जी ने भी दोबारा शादी कर ली। लोग ज़्यादातर इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि उनका कहना है कि खान जी ने ये शादी प्राइम मिनिस्टर बनने के लारे पे की है, जो कि मेरे ख़्याल में तो एक बहुत अच्छी वजह है शादी करने की, क्योंकि अमूमन तो लोगों को या तो मोहब्बत हो जाती है या वो माँ बाप की बातों में आ जाते हैं। ये दोनों वजूहात कोई ऐसी नहीं है कि बंदा इस पर शादी कर ले। एक और ख़बर जिसको मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गया कि राहील शरीफ साहब ने रिसेंटली एक सऊदी शाही ख़ानदान की शादी में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने तलवारों के साथ रक़्स भी किया है। उनके रक़्स करने पे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पर है कि हमारे जितने लीडरान हैं सियासी अस्करी, वो सब जितने अरसे यहाँ पे रहते हैं उनको कब्ज़ हुई रहती है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर उनको फ़नून लतीफ़ा याद आता है, भाई इधर हमारे लिए भी कुछ करो, यहाँ पे भी कोई रक़्स रुक्स खोलो कुछ। अभी आपकी नज़र से कुछ दिन पहले वो फतवा गुज़रा होगा कि ऐसे तमाम हज़रात जिन्होंने अस्मा जहांगीर के मखलूत जनाजे में शिरकत की, उन सब के निकाह मनसूख हो गए। मैं कई ऐसे निकाह याफ्ता हज़रात को जानता हूँ जो कि अस्मा जहांगीर के साथ नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ रखते थे, लेकिन जब से ये फतवा आया है वो फ़ोन कर कर के चेलम का टाइम पूछ रहे हैं। रमज़ान पैकेज की समरी आ गई है। 1 अरब 72 करोड़ की सब्सिडी देने की तजवीज़ है। मैं तो बहुत खौफज़दा हो गया हूँ क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि आज पाकिस्तान का मैच है तो बत्ती नहीं जाएगी, अगले 2 दिन बत्ती आती ही नहीं, क्योंकि वो पीछे की भी कसर निकालते हैं। ये जो सब्सिडी रमज़ान में मिलनी है इसकी कसर अगले महीनों में जो निकलनी है वो मेरे ख़्याल में रह नहीं दिया जाए, माफ़ी दे दे तो बेहतर है। थोड़े दिन पहले बल्कि मरियम बीबी को शेखुपुरा में सोने का ताज पहनाया गया और मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि जिस तरह हमारे मौसीकी के बड़े घरानों में ताजपोशी की रस्म होती है, अगर हमारे सियासी लीडरान की ताजपोशी भी उसी तर्ज पर हो तो हमारे लीडरान ताजपोशी के बाद किस राग में बंदिश गाएंगे। मरियम बीबी की चॉइस तो खैर बहुत ऑब्वियस होगी, वो तो मियाँ की तोड़ी ही गाएंगी, लेकिन बाकी लीडरान का सोचना पड़ेगा इस पे एक आर्टिकल जल्दी। कैप्टन सफदर का भी एक नया बयान आया कि जरदारी साहब खाली हाथ दामाद थे और मैं गद्दी वाला हूँ। मजाल है कि मुझे समझ आई हो, लेकिन जुगतें बहुत आई हैं इस पर। और मज़ेदार ख़बरें और लेम तज्ज़ियों के साथ अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। चाओ चाओ।